students. Today in video number 35 we will discuss new section, that is geography, and in this we will discuss chapter number 3, that is industries in India. So in this chapter we will discuss the definition of industry, their factor of localization, their classification, and we will discuss the some details about some major industries in India. So see here, we will understand the meaning of industry. Meaning of industry, see here, the work of goods production by human is called industry. तो इंडस्ट्री मीन्स क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मॉडिफिकेशन. इट इज जस्ट you can say that modification means एक तरह से उस चीज़ का जो मॉडिफिकेशन है, मीन्स उसका जो कलर है, शेप है, उसका टेस्ट, वो सब चेंज करके एक नए गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. और जहाँ पे वो कन्वर्ट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री. यहाँ देखिए, ये समझ लिए, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट हमने सपोज दैट वुड लिया, वुड लकड़ी. अब वहाँ से हमने इंडस्ट्री में उसको हमने अप्लाई किया. इंडस्ट्री में एक होता है ऑनर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ये लास्ट ईयर हमने बताया था 9th क्लास में, इकोनॉमिक्स में. ऑनर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ऑनर वो होता है जो कि इन तीनों को कंबाइन करता है, जिसके पास एक व्यक्ति विशेष, एक पर्टिकुलर पर्सन. लैंड, जहाँ पे इंडस्ट्री होती है, क्योंकि इंडस्ट्री किसी ज़मीन में होगी, हवा में तो होगी नहीं, तो इंडस्ट्री के लिए ज़मीन चाहिए जहाँ पे वो बनेगी. उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर्स चाहिए, क्योंकि जो मशीनों को चलाना है तो लेबर्स चलाएंगे. ओके, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए लेबर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए. फिर है कैपिटल. कैपिटल में एक आता है मशीन. जो इंडस्ट्री में जो मशीनें लगी हैं उसको वो किस में आएंगी, कैपिटल में. और साथ ही साथ मनी का सेंस है कि मनी, सपोज करिए कोई चीज़ है, कैपिटल, कोई मशीन है, ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर कराने के लिए पैसा चाहिए. लेबर्स की मजदूरी देने के लिए पैसा चाहिए. लैंड का जो रेवेन्यू है, जो किराया है, उसको चाहिए देने के लिए. ऑनर का जो प्रॉफिट है वो चाहिए. तो ये सब मनी भी किस में आता है, कैपिटल में. तो जो कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्री है उसको रन करने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं. अब यहाँ से पास होके वुड किसमें कन्वर्ट होगा, फर्नीचर में. फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स. अब यहाँ पे जो वुड है वो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि हम इस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं और इसको मॉडिफाई करके एक नई चीज़ बनेगी जो क्या कहलाएगी, फर्नीचर. और वो क्या होगा, फाइनल गुड्स. और फिर वो कहाँ जाएगी, मार्केट में बिकने के लिए. तो इस तरह से ये होता है इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट. का मतलब इंडस्ट्री का जो आप कह सकते हैं ऑर्गन्स होता है, वो 4 होते हैं, ऑनर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ठीक. दूसरी बात, इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं करेगी. और फिर उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट, जहाँ पे उसको फिर जो फाइनल गुड्स है उसको बेचा जाए. ओके, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री का. See here the next topic, that is factors or conditions of industry. means ये वो फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्री कहाँ पे सेट होगी भी या नहीं होगी, ये वो तय करते हैं. यहाँ पे 6 फैक्टर्स हैं. 6 फैक्टर्स ये तय करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ पे सेट होगी भी कि नहीं होगी. ये कंडीशन यहाँ पे ये बताते हैं. तो फैक्टर्स और कंडीशंस फॉर इंडस्ट्री.
कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? सी है। फर्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है धरातल, मीन्स आपका जो लैंड है, ज़मीन जो है, वो ज़मीन कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उस इंडस्ट्री के लायक है कि नहीं है। ग्राउंड लेवल, वो ज़मीन उबड़ खाबड़ तो नहीं है, समतल है कि नहीं है। ठीक, मीन्स हिली प्लेन, हिली एरिया, प्लेन एरिया, प्लेट्यू है, ये सब मैटर डिफर करता है। तो अधिकांश इंडस्ट्री कहाँ सेट होती है? प्लेन एरिया में। ठीक है, न तो हिली में और न तो प्लेट्यू में और न तो माउंटेन में। कहाँ पर होती है अधिकांश इंडस्ट्री? प्लेन एरिया में। तो अगर वो प्लेन एरिया है और सॉइल कंडीशन गुड है तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होने के पहले कंडीशन। ओके, फिर होता है क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेट है कि हॉट है कि ड्राई है, ये भी डिफर करता है। हर टाइप के क्लाइमेट के लिए अलग अलग इंडस्ट्री है। ओके, जैसे यहाँ पे कॉटन एंड इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए आपको? वेट टाइप का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग क्लाइमेट सूट करता है। तो इसको भी देखें, जो होते हैं ऑनर वो देखते हैं क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है। फिर चीप लेबर। चीप का मतलब यहाँ पे सस्ता होता है, घटिया नहीं, सस्ता। सस्ता अवेलेबल, लेबर अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है तो कंडीशन बन जाएगी, और नहीं है तो कंडीशन नहीं बनेगी। फिर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमने पहले कहा था, कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लिए रॉ मटेरियल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। यदि है तो कंडीशन बन जाएगी, और नहीं है तो कंडीशन नहीं बनेगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी, मीन्स फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन किस कंडीशन में है, रेलवे है, रेलवे लाइंस हैं कि नहीं है। गुड कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि बैड है कि मीडियम है। अगर गुड है तो जाहिर बात है कि रेलवे भी होगा, हाईवेज भी होंगे, एयरपोर्ट्स भी होंगे, तो वहाँ पे अधिक सूटेबल होता है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को लाने में और फिर मार्केट भेजने में वो आसानी होती है। तो कैसा होना चाहिए? गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये दो में थोड़ा दिक्कत होती है। देन मार्केट, जो प्रोडक्ट्स तैयार होंगे उसके लिए मार्केट्स अवेलेबल है कि नहीं है, और मार्केट भी कितना दूर है कि पास में है। ज़्यादा दूर होगा तो वहाँ पर भेजने में भी खर्चा लगेगा और वो कीमत बढ़ा देगा। तो मार्केट जितना पास होगा और जितना बड़ा मार्केट होगा उतना ही इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी, खर्चा भी कमाएगा और उनका माल भी बिकेगा। तो ये है सेकंड टॉपिक। ओके, सेम पेज, फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज का ये है। सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पे हम देखेंगे कई कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़, सेवरल कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो कि उसके बेस अलग अलग हैं। यहाँ पे है ऑनरशिप के आधार पे, यूटिलिटी के आधार पे, साइज के आधार पे, फिनिश्ड गुड्स के आधार पे और रॉ मटेरियल के आधार पे, रॉ मटेरियल्स। सी ऑनरशिप मीन्स मालिकाना हक, मालिक जो होते हैं, मालिक। ऑनरशिप के आधार पे प्राइवेट इंडस्ट्री। प्राइवेट इंडस्ट्री जो मीन्स किसी व्यक्ति विशेष की हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेट इंडस्ट्री। जो कौन रन करता हो, कोई व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन, दिस इज अ प्राइवेट। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? वो प्राइवेट में है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी उसके ऑनर हैं। फिर है गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसका जो ऑनरशिप है, जो रन कर रहा है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। जैसे कि मान लीजिए बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो ये कौन कर रहा है? इसको रन गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट। फिर एक होता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री मीन्स, यहाँ पे एक वर्ड है कोऑपरेटिव, मीन्स कई संस्थाएं मिलके वो रन करती हैं। जैसे मान लीजिए आपका अमूल डेयरी, तो अमूल डेयरी क्या है? वो कोऑपरेटिव है, उसमें कई छोटी मोटी संस्थाएं मिलके एक इंडस्ट्री को रन करती हैं। फिर एक होता है मिक्स्ड इंडस्ट्री। मिक्स्ड इंडस्ट्री में उनका जो नेचर है, हो सकता है कि प्राइवेट भी हो और गवर्नमेंट भी हो,
से बोलते हैं आप सेमी गवर्नमेंट। तो क्या होगा, मिक्स इंडस्ट्री, मिक्स नेचर का। ये हो सकता है कि गवर्नमेंट टाइप की हो और कोऑपरेटिव टाइप की भी हो, ये हो सकता है कि कोऑपरेटिव टाइप की हो और प्राइवेट टाइप की भी हो, दोनों का मिक्स। तो ये होता है मिक्स इंडस्ट्री, दो या दो से अधिक नेचर वाले। फिर बेसिक इंडस्ट्री ऑन द यूज बेस ऑफ यूटिलिटी, बेसिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री का मतलब जो और इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करती है। सपोज दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन बनाती है तो उसी आयरन का यूज़ करके फिर और कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री ये है जो कि क्या बनाते हैं, आयरन। और ये होते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री जो इसी आयरन को यूज़ करके फिर अपना वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये होती है अलग अलग। फिर है साइज़ के आधार पे। तो साइज़ के यहाँ पे मतलब है इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगा है उसमें। लार्ज साइज कम से कम 10 करोड़ या उससे अधिक, तो किस में आएगी, लार्ज साइज में। मीडियम में 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो किस में आएगा, मीडियम में। स्मॉल इंडस्ट्री जिसमें 2 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो किस में आएगा, स्मॉल में। या फिर कॉटेज 2 करोड़ या उससे कम, हो सकता है कि बिल्कुल ना लगा हो, जीरो हो, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा हो। ऐसा होता नहीं है कि जीरो होगा, कुछ लगेगा उसमें। तो 2 करोड़ से कम कितना भी होगा। देन फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो इनका फाइनल गुड्स तैयार होता है वो हैवी होता है, एक होता है लाइट। जो इनका फाइनल गुड्स निकलता है कंपनी से तैयार होके वो कैसा होता है, हल्का। ये होता है भारी किस्म का। मीन्स जैसे मान लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स को लाने ले जाने के लिए भी ट्रैक्टर चाहिए या फिर बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो ये होता है हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री छोटी मोटी जो गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स, साइकिल, तो ये लाइट इंडस्ट्री हैं जो कि हल्के फुल्के सामान तैयार करती हैं। लेकिन हैवी इंडस्ट्री जो बड़े बड़े सामान तैयार करती हैं। सपोज दैट बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, तो ये सब जो तैयार होता है उससे क्या बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्री। फिर यहाँ पे है ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या है, रॉ मटेरियल मीन्स जहाँ से इनको रॉ मटेरियल मिलता है। एक है एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड मीन्स एग्रीकल्चर पे आधारित, जैसे आपका कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री। तो इनको कहाँ से मिल रहा है रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर से, मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। फिर होता है मिनरल। किस पे बेस होती हैं, मिनरल पे, आपका कोल, मैग्नीज, जिंक, इस तरह से। फिर होता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड मीन्स जहाँ से क्या मिलता है, रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है। समझिए पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री को जो कच्चा माल है कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से, ठीक। या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री। मेडिसिन में तो ये भी होता है, लेकिन समझ लीजिए आपका वैक्स, हनी, ये सब कहाँ से मिलता है आपको, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्शन। तो ये है क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ओके, सो इट इज़ एनफ फॉर टुडे and next video number 36 we will discuss the detail of several industries. Okay, so I hope you will read this chapter and whatever I have given the question answers you write in the copy of previous chapter of history, freedom movements. Okay, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुएं प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है, कुछ प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है तथा कुछ वस्तुओं का प्राकृतिक कारकों के सहयोग से निर्माण करता है। भारत में उद्योगों के प्रकार। उद्योगों का विभाजन स्वामित्व, उपयोगिता, आकार, तैयार माल की प्रकृति तथा कच्चे माल के आधार पर किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला, निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। दूसरा, सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। तीसरा, सहकारी उद्योग जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं।
चौथा, मिश्रित उद्योग, जो उपर्युक्त में से किन्हीं दो या अधिक के स्वामित्व में होते हैं। दूसरा प्रकार, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। पहला, आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा, उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, वस्त्र, चीनी, कागज आदि। तीसरा, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग चार प्रकार के होते हैं। बृहद उद्योग, औद्योगिक इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। मध्यम उद्योग, जिनमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे चमड़ा उद्योग। लघु उद्योग, जिनमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक है, जैसे लाख उद्योग। कुटीर उद्योग, जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर नगरीय कुटीर उद्योग कहे जाते हैं। चौथा, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। भारी उद्योग, जिनमें भारी वस्तुओं, मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। हल्के उद्योग, जिनमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौना उद्योग। पांचवा, कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कृषि आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग।